सम्राट अशोक की प्रशासनिक नीति में धम्म के सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? धार्मिक प्रभुत्व स्थापित करना, बौद्ध भिक्षुओं को अधिक अधिकार देना, साम्राज्य में नैतिक एकता और सामाजिक समरसता सुनिश्चित करना, विदेशी आक्रमणों से बचाव करना। इसका आंसर है साम्राज्य में नैतिक एकता और सामाजिक समरसता सुनिश्चित करना। अशोक का धम्म किसी विशेष धर्म का प्रचार नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य था विविध जातियों, वर्गों और धार्मिक समूहों को एक नैतिक बंधन में बांधकर सामाजिक एकता बनाए रखना। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संघों के प्रति उनकी भूमिका को किस रूप में देखा जा सकता है? उन्होंने बौद्ध संघों पर प्रतिबंध लगाया। वह संघों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। उन्होंने संघों की आत्मनिर्भरता को बनाए रखा, पर नैतिक मार्गदर्शन भी दिया। उन्होंने बौद्ध संघों को राज्य का अंग बना दिया। आंसर है, उन्होंने संघों की आत्मनिर्भरता को बनाए रखा, पर नैतिक मार्गदर्शन भी दिया। अशोक ने संघों की आंतरिक कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप नहीं किया, परंतु संघों के नैतिक आचरण और अनुशासन की दिशा में उन्होंने सुझाव दिया, जैसे कि भिक्षुओं को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, सुलह कुलह की नीति से रहना चाहिए, आपस में सामंजस्य बना करके और उन सिद्धांतों के हिसाब से रहना चाहिए जो नैतिक रूप से सामाजिक स्वीकार्यता को स्पष्ट करें। नेक्स्ट है कि सम्राट अशोक के काल में कलिंग का रणनीतिक महत्व क्या था, जिसने अशोक को इस पर आक्रमण के लिए प्रेरित किया? ये सोने का प्रमुख केंद्र था, ये समुद्री व्यापार का प्रमुख मार्ग था, ये मगध का धार्मिक प्रतिद्वंदी था, यहाँ अशोक का बचपन बीता था। तो आंसर क्या है? ये समुद्र के लिए समुद्री व्यापार का एक प्रमुख मार्ग था, और कलिंग जो है, इसकी जो लोकेशन है, पूर्वी तट पर स्थित एक समृद्ध राज्य था जो समुद्री व्यापार और बंगाल की खाड़ी के मार्ग पर नियंत्रण रखता था। अशोक के लिए यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र था। किस अभिलेख में अशोक ने प्रजा को धर्म के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहने की सलाह दी है? शिलालेख नंबर 13, दिल्ली टोपरा शिलालेख, रुमनदेई स्तंभ लेख या भाब्रू शिलालेख? आंसर है भाब्रू शिलालेख। इस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रंथों के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए आत्मनिरीक्षण और सत्संगति को अपनाने की सलाह दी है। ये लेख उनकी व्यक्तिगत धार्मिक दृष्टि को दर्शाता है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा और लिपियों की विविधता से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? अशोक केवल एक क्षेत्रीय शासक थे। उनकी लेखनी केवल बौद्ध अनुयायियों तक सीमित थी। उनका साम्राज्य सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से विविध था। अशोक विदेशी भाषाओं को नहीं जानते थे। आंसर है कि उनका साम्राज्य सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से विविध था। अशोक के शिलालेख प्राकृत, ग्रीक, अरामाइक जैसी भाषाओं और ब्राह्मणी, खरोष्टरी, ग्रीक लिपियों में पाए जाते हैं, जो उनके साम्राज्य की सांस्कृतिक विविधता और व्यापकता को दर्शाता है।